महोत्सव है, जिला स्तरीय वन महोत्सव, इसका आकार बदलने का प्रयास किया है। हमने इसको इस स्थान पे अगर मनाने का फैसला किया है तो उसके हमारी एक वजह है कि हम चाहते हैं कि ये स्थान जो है इसको हम एक पार्क के तौर पे स्थापित करें। यहाँ पे पूरा एरिया जो है, तालाब भी है और उसके अलावा यहाँ पे पेड़ लगा के उसके बाद यहाँ पे वॉकिंग ट्रेल बना के बैठने के लिए स्थान बना के इसको तैयार किया जाए। इस स्थान को मुझे अभी डीएफओ साहब कह रहे थे कि ये इस जमीन में पोलियां की भी जमीन आती है, इसमें कुठार की जमीन आए या पोलियां की आए या बीत की आए या किसी पंचायत की आए, पेड़ लगाने में पंचायतों का विभाजन नहीं किया जा सकता कि कोई पंचायत कहे कि यहाँ पेड़ नहीं लगने हैं या इसको संवारा नहीं जा सकता। तो इसलिए ये कोई बंधन नहीं है, आप इस पूरे एरिया को डेवलप करो और यहाँ पे चाहे ये तालाब है, चाहे ये पार्क है, चाहे आने वाले समय में आते जाते लोग यहाँ पे रुकें, यहाँ पे विश्राम करें, यहाँ पे बैठें। और आपने देखा कि हमने बीत एरिया में तालाबों को बनाने का काम शुरू किया है। हमारे उपवाल के प्रधान सुमन जी यहाँ पे बैठे हैं, इनके गांव में हमने तालाब का निर्माण किया और बड़ा खूबसूरत तालाब उभर के सामने आया है और लोग वहां पे शाम को जाते हैं, घूमते भी हैं। और इसी तरह से दुल्हड़ में तालाब का निर्माण हुआ है और वो भी बड़े खूबसूरत तरीके से बनके तैयार हो गया, लाइटें लग रही हैं, शाम को लोग घूमने के लिए वहां भी आ रहे हैं। गोंदपुर जयचंद में भी तालाब का निर्माण हो गया है। अब हीरा में एक तालाब का निर्माण हो रहा है इस समय और हमारे बीटन के प्रधान जी यहाँ पे बैठे हैं, योगराज जी, इनके यहाँ पे तालाब का निर्माण चल रहा है। और उसके बाद इस तालाब का भी निर्माण होना है और ये तालाब हमने फॉरेस्ट को सुपुर्द कर दिया कि आप बनाएंगे ये एरिया, ये आपका जिम्मा है कि एक आईपीएच के हमारे एक्शन बैठे हैं कि वो अच्छे तालाब हैं और पार्क बना रहे हैं या आप अच्छे बना रहे हैं। ये एक प्रतिस्पर्धा है कि ये एरिया आपको दे दिया कि आपने इसको निर्मित करना है, इस सारे एरिया को कैसे विकसित करना है। यहाँ पे बिट्टू जी हमारे बैठे हैं, प्रधान रहे हैं पहले और अब तो इनकी पत्नी प्रधान है, लेकिन आपने सहयोग करना है पूरा फॉरेस्ट के ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को, ताकि ये साइट बनके तैयार हो। जब हम तालाबों का निर्माण करते हैं और पहली 2 तारीख को एक दिल्ली में भी मीटिंग है, प्रधानमंत्री जी ने वो बुलाया है, वहां पे मुझे भी जाना है और वो भी कार्यक्रम है कैच द रेन, कि बारिश को कैसे हमने पकड़ के जो है यहाँ पे तालाब में डालना है। तो 2 दिन की कार्यशाला है, ये पूरे देश का चिंता है। ये हम दावे से कह सकते हैं कि जो तालाब हमने बनाए हैं आप कहीं से भी कंपेयर कर लें। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो लगातार तालाबों पे नुक्ताचीनी करते हैं। जब हम तालाब बनाते हैं कई लोगों के पेट में दर्द होती है, ये तो आपको मालूम ही है। जब बीत एरिया खूबसूरत बनने लगता है, जब सुंदर दिखने लगता है, जब आपको लगता है कि हम शाम को कहीं पे जा सकते हैं, तो
जाहिर तौर पे कुछ लोगों को समस्या होती है, हमें कोई परवाह नहीं है, जिसको जो करना है करे, हम अपने मिशन पे लगे हुए हैं। हमारे तालाब, जो लोग इन पे चर्चा करते हैं, हमारे तालाब जो है राष्ट्रीय स्तर पे, मैं आपको बताऊंगा कि जब गणना होगी तो उसमें इनका नाम आएगा हर हालत में, क्योंकि ये इलाका वो है जहां पे पानी की समस्या रही है। पानी की समस्या, और ऐसी भी नहीं है कि छोटी मोटी समस्या रही हो। आप इतने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप सबको मालूम है कि बीत का इलाका कैसे दौर से गुजरा है। लोग अपनी बेटी नहीं देते थे बीत के इलाके में कि पानी भरना पड़ेगा, सिर पे घड़ा उठा के पता नहीं कहां से आना पड़ेगा। एक कुएं से पानी भरने के लिए जो है लोगों की लाइनें लगती थी, रात को पानी आता था। एक ही तालाब में पशु भी नहाते थे, आदमी भी नहाता था। साफ पानी की तो बात ही अलग है। तो वो दौर आपने देखा, और ये चिंता ऐसी नहीं कि हमारे समय में शुरू हुई। जब अंग्रेजों का समय भी था तो टालीवाल में पानी की स्कीम जो है बीत इलाके के लिए बनाने का फैसला हुआ, और उस वक्त मशीनरी जो है इंग्लैंड से आई, इंग्लैंड से मशीनरी आई। और अब मैंने आदेश दिए हैं कि उस मशीनरी को भी जो है म्यूजियम में बदल दिया जाए, कि लोग देखे तो सही कि जब शुरुआत हुई और इंग्लैंड से मशीनरी लाके रखी, तो वो जितना भी है, मैंने आईपीएच के हमारे एक्सीएन साहब बैठे हैं यहाँ पे, इनको मैंने कहा है कि उसको पूरा पार्क में परिवर्तित करो, उस मशीनरी को संजो के रखो। स्कूली बच्चे आएंगे, उनको पता लगेगा कि कहाँ उस समय उस मशीनरी से लगभग 30-31 गांव को पानी जाता था। और ये नहीं है कि हमारा बीत था, दूसरा बीत भी था जो आजकल पंजाब में चला गया है, उसको भी पानी जाता था। और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हटके भी कुछ इलाकों में उसी मशीनरी से पानी जाता था। लेकिन जब बदलाव आया है, और जब हम खासतौर पे बीत के एक ऐसे मिशन पे निकले हैं हम, और पहले कहते थे यहाँ ट्यूबवेल लग ही नहीं सकते, बहुत लंबे समय तक ये धारणा रही यहाँ ट्यूबवेल नहीं लगाए जा सकते। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 350 ट्यूबवेल हो गए, 350। और रोजाना हम प्लान कर रहे हैं। बीत में, अमराली में आप देखो तो अमराली में जो टैंक बना है वो 31 मीटर की ऊंचाई पे 25 लाख लीटर की कैपेसिटी का टैंक बना है। और वो पानी हम उसमें स्टोर करेंगे। अगर आपके पानी नहीं आएगा, कोई दिक्कत आ जाती है, तो हमारे पास 25 लाख लीटर की कैपेसिटी का पानी वहां पे अवेलेबल है। लोग जो है विदेशों में जाते हैं बुर्ज खलीफा देखने के लिए, आप अपना बुर्ज देखो ना जाके अमराली में, कि किस ढंग से कितनी ऊंचाई पे हमने खड़ा किया है। और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। हमने इनको 6 करोड़ रुपया उस साइट के लिए दिया, टोटल 24 करोड़ रुपया वहां पे लगना है। पहले जो है हमने बाथू से पानी उठाया था। जब हमने बाथू से पानी उठा के सिंगा और बीटन में पहुंचाया तो एक बड़ा दुष्प्रचार हुआ, और बाथू में लोगों ने ये प्रचार करना शुरू कर दिया कुछ लोगों ने। हालांकि वो स्वां से पानी आना था, स्वां में बहता पानी आता है, वो चला जाता है। और हमने जब वो पानी वहां से उठाया, लगभग 50-60 करोड़ रुपए की वो योजना बनी, और हमने बीटन और सिंगा में पानी पहुंचाया, तो उस समय एक दुष्प्रचार की कैंपेन चलाई। देखो मुकेश अग्निहोत्री ने तो वहां का पानी उठा के बीत वालों को दे दिया, जबकि ये साइंटिफिकली सही बात नहीं थी। पानी तो जमीन के नीचे जा रहा है लगातार, वहां भी पानी जब बह के आता है, जब स्वां आता है तो जमीन में कुछ पानी बह जाता है, कुछ जमीन के अंदर चला जाता है। जमीन के अंदर पानी डालना बहुत जरूरी है। जब तक हम जमीन को रिचार्ज नहीं करेंगे, अंदर पानी नहीं डालेंगे, तो निकालेंगे कैसे। तो ये पूरे देश का प्रोग्राम भी आने वाला है, उसको भी चल रहा है। लेकिन हमने बीत में पहले एक पानी पहुंचाया,
इस बार हमने पालकवा करमपुर से पानी की स्कीम 75 करोड़ रुपए की बनाई। आपके यहाँ भी आप देख रहे हैं बड़ी मोटी मोटी पाइपें पड़ी हुई है और ये लाइनें बिछ रही हैं सारे बीच में। 75 करोड़ रुपया लगा के 65 ट्रक पाइपों के एक ही दिन यहाँ पे उतारे गए, 65 ट्रक पाइपों, और वो सारे बीच में हम बिछा रहे हैं, पानी वहां से आएगा। लेकिन हमने पालकवा को भी उससे पानी दिया, हमने करमपुर को भी उससे पानी दिया, और टालीवाल तक पानी जो है उस स्कीम से हम दे रहे हैं, आगे बट तक दे रहे हैं, और बाकी बीच में आ रहा है यहाँ आपके एरियाज में। तो 75 करोड़ की स्कीम हम लगभग दिसंबर जनवरी तक बना के तैयार कर देंगे और युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। और इसका पंप हाउस जो है नीचे करमपुर में हम जहाँ हमारे संदीप अग्निहोत्री जी का घर है वहां पर बना रहे हैं, बड़ी सुंदर शैली का पंप हाउस बना रहे हैं हम। और ये पहली स्कीम होगी जिसपे हम सोलर पावर लगा रहे हैं। प्रदेश में कहीं अभी सोलर पावर नहीं है, ये धूप से संचालित होगी स्कीम, और वो सोलर का प्लांट भी हम वहीं पे स्थापित करके एक अलग सोच जो है, क्योंकि हम बहुत पैसा जो है पानी जब हम स्कीमें चलाते हैं तो हमें देना पड़ता है, तो हमने इस बार अब सोलर का एक्सपेरिमेंट भी जो है शुरू कर रहे हैं। तो पहली स्कीम ऊना में ही बनेगी, हरोली में ही बनेगी, और बीत सिंचाई योजना 2 जो है 75 करोड़ रुपए की बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। और अभी आप बीत में देखते हैं कि जहां पीने का पानी नहीं होता था, अब आजकल जो है यहाँ से गाड़ियां भर के जाती हैं, कोई खीरे की गाड़ियां लद के जा रही हैं, कोई जो है घिए की गाड़ियां जा रही हैं, कोई कद्दू की जा रही हैं, कोई पेठे की जा रही हैं, और लोगों ने अपना कारोबार किया है और खेत को पानी लगना शुरू हुआ है। और पहले ये सिर्फ जो है बारिश पे ही डिपेंड करता था कि बारिश आएगी तो होगा कुछ, तो नहीं होगा। अब जो है पानी जो है हम हौदियां लगा रहे हैं, जगह जगह जितने लोग कह रहे हैं हौदियां लगाओ। पार्टी दलगत राजनीति से हटके हम खेतों को हौदियां दे रहे हैं, ताकि सारे बीत में किस ढंग से कोई ट्यूबवेल कुंगड़त में लग रहा है, कोई चंदपुर में लग रहा है, कोई हमारा बीटन में लग रहा है, कोई पुबोहाल में लग रहा है। और बीत के हिसाब से अगर आप देखें कि अभी हमने पुबोहाल में 7 करोड़ रुपए की लागत से पानी की स्कीम बनाई है, 7 करोड़ रुपया लगा है, क्योंकि आजकल आसानी से अब ये स्कीमें बन रही हैं, उपलब्ध हो रही हैं, तो लोग आजकल चर्चा नहीं करते। नहीं तो पुबोहाल को 7 करोड़ रुपए की लागत से स्कीम मिली, बालियाल को 7 करोड़ रुपए की लागत से स्कीम बन के तैयार हो गई, पंजवाड़ा में हमने बना दी। पंजवाड़ा को हमने हरोली से पानी उठा के पंजवाड़ा पहुंचा दिया, 10-10.5 करोड़ रुपए की लागत से स्कीम हमने बना दी। और ये सारा काम जो है पानी का चल रहा है। अब जो है पोलिया में 50 लाख लीटर की कैपेसिटी का टैंक बन गया, जो हिमाचल का सबसे बड़ा टैंक है पानी का, 50 लाख लीटर की कैपेसिटी का। और 25 लाख लीटर की कैपेसिटी का टैंक जो है हमने दुल्हड़ में बना दिया। जो अंग्रेजों ने टालीवाल में प्लांट लगाया था, हमने वो दुल्हड़ में लगा दिया। दुल्हड़ में प्लांट लग के तैयार हो गया, वहां पे पंप हाउसेस वगैरह लग गए, और दुल्हड़ से पानी यहीं से उठा के पोड़िया तक हमने पहुंचा दिया। पोड़िया से पानी हम जो है बल्क ट्रक पार्क की साइड पे जहां पे वो बन रहा है वहां पे भी हम पहुंचा देंगे। तो पानी का एक बहुत बड़ा मिशन जो है, कल ही मेरे को एक्शन साहब फोटो दिखा रहे थे, 75 टैंक बन चुके हैं पानी के, 75 टैंक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। लगातार हम बना रहे हैं कि पानी आपके पास अवेलेबल हो। तो ये काम जो है जिस ढंग से चल रहा है, एक 101 करोड़ रुपए की स्कीम अभी हम शुरू करने जा रहे हैं कोई 10-12 दिन में। उससे जितने भी हमारे पुराने ट्यूबवेल है, जितने भी आज दिन तक बने हैं, उन सबको दोबारा से नए सिरे से तैयार करने के लिए 101 करोड़ रुपया जो है उस पर खर्चा हो रहा है। ऐसा ही 100 करोड़ रुपए की एक स्कीम जो है पंडोका पंजाब एरियाज के लिए, वो हमारी बहुत जल्दी सैंक्शन होके आने वाली है। तो इसलिए
और फिर हम भवार साहब से लगभग 250 करोड़ रुपए लगा के भवार साहब से पानी की स्कीम जो है अभी को लाने जा रहे हैं। तो पानी का जो काम चल रहा है, जितना बीत इलाका पीछे रहा हो, जितना भी लोगों ने, वो सारा आज बदलाव आपकी तरफ सामने आ रहा है। तो इसलिए मेरा आपसे ये आग्रह है, दुष्प्रचार करने वाले लगे रहेंगे, लेकिन आप सब ये बात मानोगे कि पानी का काम हुआ है। पहले लोग एक प्याऊ लगाते थे, प्याऊ लगाते थे तो जो भी आदमी रुकता था वो उसको शीशे देते हुआ जाता था कि यार तेरा भला हो, तेने पानी का गिलास पिला दिया, तेने प्याऊ लगाया, तुमने पानी पिला दिया। अब तो जो है हजारों करोड़ रुपए का काम इस इलाके में हो रहा है। तो इसलिए मैं विभाग के अफसरों को भी ये कहता हूं कि आपको ईश्वर ने मौका दिया है, जल देवता ने मौका दिया है कि आप इस विभाग में भर्ती हुए हैं और आपको पानी पिलाने का मौका मिल रहा है। तो ढंग से लोगों को पानी पिलाओ, जितना पहुंचा सकते हैं साफ सुथरा पानी पहुंचाओ। लोगों को कैंसर की सुविधा प्रॉब्लम ना हो, कैंसर की प्रॉब्लम हो पानी की वजह से ना हो। अब आज दिन तक तो सिर्फ जो है उसमें ये डालते थे, क्या डालते हैं आप, ब्लीचिंग पाउडर डालते थे। अब हम 2000 करोड़ रुपए की योजना लेके आ रहे हैं और स्कीमों को प्योरीफाई कैसे करना है और ताकि आपको साफ सुथरा पानी मिल सके। तो बहुत काम इस क्षेत्र में चल रहा है और खास तौर पे बीत एरिया से तो हमारी कमिटमेंट है कि हम आपके पानी की प्रॉब्लम फॉर टाइम्स टू कम, आने वाले समय में कभी भी कोई दिक्कत ना हो, उस स्टेज पे हम पहुंचने जा रहे हैं, उस स्टेज पे हम पहुंचने जा रहे हैं ताकि जो धारणा रही है इस इलाके के बारे में, तो ये काम हमें करना है। मेरा आपसे आग्रह है, जितने लोग यहाँ पे आए हैं, आपने चले नहीं जाना है, यहाँ पे जो पेड़ लगा के जाना है, पेड़ लगा के जाना है आपने, और उस पेड़ की रक्षा आपने करनी है। आके आपने देखा करना कि जिसने पेड़ लगाया है कुछ दिनों के बाद क्या वो बचा हुआ है, कहीं उसको पानी की जरूरत तो नहीं है। और ताकि पेड़ आप लगाओ और अपना बीत एरिया का पर्यावरण हमारा सही रहे। डीएफओ साहब यहाँ पे बैठे हैं, ये काम हम इनसे मुफ्त में नहीं करवा रहे हैं। इनको हमने 10 करोड़ रुपया दिया है बीत इलाके में पेड़ लगाने के लिए। 10 करोड़ रुपया दिया इनको बीत इलाके में पेड़ लगाने के लिए। जो अभी ये कह रहे थे कि 2 लाख पेड़ लगाऊंगा, तो 2 लाख पेड़ ये लगाएंगे। हमने 10 करोड़ रुपया दिया इनको कि आप बीत में पेड़ लगाओ। और क्योंकि यहाँ पे हमारा बल्क ड्रग पार्क बन रहा है, बल्क ड्रग पार्क की साइट पे टोटल अभी तक 21,000 पेड़ कटने हैं और हमने उसकी एवज में इनको 2 लाख पेड़ लगाने के लिए 10 करोड़ रुपया दिया है। और मेरा इनसे आग्रह है कि 10 करोड़ में कुछ पैसा जो है आप ये कुठार में यहाँ पे लगाएं और यहाँ का तालाब है, यहाँ का ये पार्क बनना है, ये एक खूबसूरत बीत इलाके में लोग आते जाते जो है यहाँ पे रुकने की बात करें, और ताकि इसको हम आने वाले समय में विकसित कर सके। इससे पहले गोंदपुर में एक पार्क हमने बनाया, आपने देखा होगा, गोंदपुर बुला में, और वहां पे एक ऐसे ही पहाड़ी जैसी होती थी, लोग कहते थे ये ठीक नहीं हो सकती, हमने उसको पार्क में बदला। और अब शाम को मैं देखता हूँ बच्चे झूलने के लिए आते हैं, माताएं साथ में आती हैं। अब उसके बाहर भी कोई मोमो बेचने वाला बैठ जाता है, कोई समोसे लेके बैठ जाता है, तो लोगों को पता लग गया कि माताएं आ रही हैं, अपने बच्चों को लेके आ रही हैं, झूला झुलाना है या जो। अब वहाँ पे हम एक फाउंटेन लगा रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं माताएं आया करेंगी। जैसे चंडीगढ़ में आप 17 सेक्टर में देखते हैं जाके, वहाँ पे बच्चे जो है पानी में नहाते हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के साथ आते हैं, फिर उस फुवारे में चले जाते हैं, फिर पानी में थप थप करते हैं, बच्चे बड़े खुश होते हैं। हमने कहा हम यहाँ पे भी बना देते हैं ताकि माताएं शाम को आए, अपने बच्चों को लेके जाएं, बच्चे अपने
खुशी से वहां खेले। वहीं पे HRTC की एक बस लगा रहे हैं हम। बस में वो देख सकते हैं चढ़ के कि 52 साल से 50 साल से ये बस हिमाचल की सेवा कर रही है, ये क्या बस है। तो वो ये वहाँ पे थड़ा बढ़ा के हम वहाँ पे उस बस को भी लगा रहे हैं और झूले लगाने जा रहे हैं, अब जिम्स भी लगाने जा रहे हैं। उसी ढंग से मैंने DFO साहब से डिस्कस किया था कि इस साइट को भी आप किसी ऐसा डेवलप करें ताकि रास्ते चलते आदमी जो है कहे कि हमने रुकना है। हमारे तालाब जो है, जब मैं दूसरे इलाकों में जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि जी आपके तो बड़े बेहतरीन बन रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हम चाहते हैं हमारा इलाका भी आपके बीत में मिल जाए आके। तो ये वही बीत है जिसके बारे में चर्चा हुआ करती थी कि यहाँ पे हमने नहीं जाना। और लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बीत के लोगों का बड़ा भारी योगदान रहा है। यहाँ पे राणा रंजीत जी बैठे हैं, हमारे पंजाबर एरिया से आते हैं, हमारे ब्लॉक के प्रधान पालकवाड़ एरिया से आते हैं। लेकिन ये भी हकीकत है, जब भी चुनाव आते हैं, जब बीत के बूथ खुलने लगते हैं, लोगों को गसियां पड़नी शुरू हो जाती है। लोगों को जैसे ये पालकवा की चढ़ाई चढ़े, उधर बाथू की चढ़ाई चढ़े। सुमन जी बैठी है यहाँ पे, हालांकि हमें वहां तक भी बहुत लीड लेते ही आते हैं हम नगडोली से, लेकिन जैसे ही बीत के ये गांव खुलते हैं, फिर ये जो लोग हैं कुर्सियां छोड़ के चले जाते हैं। इनको लग जाता है पता कि अब इससे आगे कुछ नहीं है। तो कई बार लोग कहते हैं, अब जैसे पिछली बार अब बीटन में हमारा प्रधान नहीं था, दोनों प्रधान इसमें बैठे हैं। हमारे प्रधान है योगराज जी भी और सेवानाथ जी भी, ये जखियाल के नए प्रधान है, ये बीटन के प्रधान है। पिछली दफा हमारा प्रधान नहीं था वहाँ, तो मेरे पास लोग आए, कहते जी हमारा प्रधान नहीं है, आपको तो वहाँ पे देखना पड़ेगा कुछ। बाद में हमें 650 वोट की लीड आई वहाँ बीटन जखियाल से। तो ये भावनात्मक रिश्ता है आपका हमारे साथ। बालियाल में हमारा प्रधान नहीं था, तब भी लोगों ने कहा 400 वोट की लीड आई हमें बालियाल से। तो ये ऐसे गांव है, ये बीत जो है बहुत प्यार आपने दिया। 25 साल से मैं आपका MLA हूँ और अभी आपको मालूम है कि एक विक्ट्री की बस आया करती थी यहाँ पे, अकेली एक बस, वो एक टाइम था। अब जिस दिन हमने यहाँ पे डिपो बनाया HRTC का और नई लश लश करती हुई गाड़ियां दी थी कि वो यहाँ चलेंगी, इन इलाकों में घूमेंगी, कईयों को तो उससे ही उनके जो है सांस जो है ऊपर नीचे हो रहे हैं कि ये क्या हो गया, कि ये बसें कहाँ से चलने लग पड़ी। तो इसलिए ये बदलाव है। वो आप वो समय देखें आप बीत में और या पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और आज का आप समय देखें कि आज 3 डिग्री कॉलेज बन गए। हरोली का जो डिग्री कॉलेज बना और जब बनना शुरू हुआ तो कुछ लोगों को लगता था कि ये कहाँ चलेगा। आपको हैरानी होगी कि हरोली के कॉलेज में इस दफा नफरी जो है 500 बच्चा पार कर गई। 500 बच्चा हरोली के कॉलेज में एडमिशन अब तक ले चुका है। और मैं आपको ये बता देता हूँ, अगले साल ये जो नफरी है 1000 पे जाएगी। हमने तो एक बिल्डिंग बनाई थी और इनको 12-13 करोड़ रुपया दिया था। अब हम जल्दी से दूसरी बिल्डिंग शुरू करने जा रहे हैं। 8-9 करोड़ रुपया की डिमांड आई है। अब हम दूसरी बिल्डिंग शुरू करने जा रहे हैं और कॉलेज जो है जिस ढंग से बन के तैयार हुआ है, आते जाते लोग देख रहे हैं। और इसी ढंग से हमारा बीटन का कॉलेज है, उसको भी हम रीडिजाइन कर रहे हैं, दोबारा से सोच रहे हैं कि इसमें हमने कौन सी क्लासेस शुरू करनी है। और उधर खट में हमने कॉलेज शुरू किया है। 3 कॉलेज हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में हो गए हैं, 2 ITIs हो गई हैं, सेंट्रल स्कूल हो गया है। 3 जो है हम CBSE के स्कूल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में खोल रहे हैं। एक हमने दुल्हड़ का CBSE कर दिया, एक हमने हमारा हरोली का CBSE कर दिया, एक बडेड़ा का CBSE कर दिया। और नहीं तो एक CBSE के स्कूल में एंट्रेंस लेने के लिए कितनी दिक्कत होती थी। अब हमारे पास सेंट्रल स्कूल भी है, हमारे पास IIIT भी है, हमारे पास लॉ कॉलेज भी है, वकील हम बनाते हैं, नर्सें हम बनाते हैं,
हमारे वकील जो है पूरे सुप्रीम कोर्ट तक जो है जा रहे हैं, जज बन रहे हैं, नर्सें हमारी जो है पूरे देश में जा रही हैं जो हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो धीरे धीरे हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। और उसके बाद हम अब बल्क ड्रग पार्क का काम शुरू हुआ है और हम अभी तक उसको प्लेन कर रहे हैं, ग्राउंड बना रहे हैं। बहुत जल्दी यहाँ पे जब फैक्ट्रियां लगेंगी तो ट्रकों के लिए भी काम निकलेगा, लोगों के लिए भी नौकरियां निकलेंगी, वो तो एक अलग बात है। लेकिन किस ढंग से हमने इसको विकसित करना है, वो सारा एरिया जब आप बन के तैयार होगा तब आपको पता लगेगा। पहले था कि ये प्राइवेट पार्टी बनाएगी, हमने कहा प्राइवेट पार्टी नहीं बनाएगी। केंद्र सरकार 1000 करोड़ रुपया दे, हिमाचल सरकार भी 1000 करोड़ देगी, हम भी 1000 करोड़ दे रहे हैं सरकार से। दोनों सरकारें मिलके बनाएंगे, जितना वो लगाएंगे उतना हम लगाएंगे। हमने एग्रीमेंट सारा बदल दिया, हमने कहा नहीं कोई लाला नहीं आएगा, सरकार बनाएगी। और सरकार ने जो है प्रोपोर्शनेटली पैसा देना शुरू कर दिया। तो बहुत जल्दी आप देखेंगे कि किस ढंग से एरिया विकसित होगा। हम खुद ख्याल कर रहे हैं कि किस ढंग से कॉन्स्टिट्यूंसी को हमें आगे बढ़ाना है, हम सबको मिलके आगे बढ़ाना है। कि कहीं पे पार्क बने, कहीं पे तालाब बने, कहीं पे चौक बने, कहीं पे रेन शेल्टर बने। पहले तो जब इस बार सरकार बनी थी तो सबसे पहले लोगों ने कहा यहाँ पे रेन शेल्टर बना दो, हमें रेन शेल्टर चाहिए। जब हमने रेन शेल्टर बनाया तो फिर कुछ लोग कहने लगे यहाँ पे आप पार्क भी बना दो, तो हमने कहा यहाँ पार्क भी हम बना देंगे। तो कोशिश हमारी चल रही है पानी की, सड़कों की। आपने पहले देखा होगा यहाँ से हलेड़ा बिलना से लेके साहूवाल की सड़क का क्या हाल था, इतनी सी थी। उधर ऊपर से जब क्षेत्रा वाली सड़क का हाल देखा होगा आपने क्या थी। अभी हमने चौड़ा करके उनको लगभग 10-12 करोड़ रुपया दिया ताकि ये सड़कें चौड़ी की जा सके। और खेल के मैदानों में लाइटें, अभी बीटन में जो लाइटें लग रही हैं 50 लाख की लग रही हैं। और इसी ढंग से 50 लाख की लाइटें नगड़ोली में लग रही हैं। 50 लाख की लाइटें खड के ग्राउंड में हमने लगा दी है। खड में जो पुल बन रहा है वो लगभग 60 करोड़ रुपए की लागत से पुल बनना, जैसे पहले हमने हरोली रामपुर बनाया था उतना ही बड़ा पुल जो है वहां भी बन रहा है। 14 पुल बन रहे हैं अभी। यहाँ पे हमारा पुपुआल से बालियाल को जोड़ने वाला पुल जो है इसका भी हमने टेंडर करने के निर्देश दे दिया। ये नया पुल आपके सामने बन के तैयार होगा। तो कोशिशें हमारी चल रही हैं और आप सबका सहयोग, आप सबका प्यार जो है हमें मिल रहा है। आज भी आप आए, मैं आपका धन्यवादी हूँ, विभाग का धन्यवादी हूँ। और डीएफओ साहब से मेरा ये कहना है कि लोगों से पेड़ लगवाएं यहाँ पे और उनकी जिम्मेवारी भी तय करें कि किसने ये पेड़ लगाया, क्या वो पेड़ को देख रहा है कि नहीं। मैं तो खुद अपना जो पेड़ मैं लगा रहा हूँ, मैं तो खुद जो है हर जगह देख रहा हूँ कि मैंने लगाया था कि वो बच रहा कि नहीं। क्योंकि सबसे बड़ा पुण्य जो है पेड़ लगाना है। शास्त्रों में लिखा है कि पेड़ अगर लगाओगे तो आपको जो है बहुत अच्छी यात्रा जीवन की आपकी फलीभूत होगी। इसलिए पेड़ जरूर लगाओ, उस पेड़ का ख्याल रखो। हमें अपना कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारा जिला, हमारा खासतौर पे बीत इलाका जिसने बहुत संताप भोगे, जिसने बहुत दिक्कतें देखी, आप लोगों ने देखी, आपके पिताजी ने देखी, आपकी माताजी ने, आपकी दादी ने, सब ने जो दुख देखे हैं उनको दूर करने के लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करना है, मिल के आगे बढ़ना है। तो हम सब इस काम को पूरा करेंगे। आप यहाँ पे आए, आपका धन्यवाद। और एक बार फिर से मैं डीएफओ साहब को ये कहना चाहता हूँ, 10 करोड़ रुपया आपको दिया है, 2 लाख पेड़ गिन के लेने हैं आपसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।